राजकुमारी के सौंदर्य पर आसक्त हो राक्षस उसे उठा ले जाता है। उसका ठिकाना भी बहुत ही दुर्गम पहाड़ियों के बीच था। राजा को जब ये बात उस त्रिकालदर्शी राजकुमार ने बताई तो उसके पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। राजा गहरी सोच में पड़ गया। तभी दूसरा यानी दिव्य रथ वाला राजकुमार राजा के पास आया और बोला, आप चिंता मत कीजिए महाराज, चाहे उस राक्षस का ठिकाना कितनी ही दुर्गम पहाड़ियों में क्यों ना हो, मेरा दिव्य रथ पल भर में ही हमें वहां पहुंचा देगा। अब सवाल ये रह गया कि उस खूंखार राक्षस का सामना कौन करेगा। तब तीसरा राजकुमार, जिसे अपने भाले पर पूर्ण विश्वास था, सामने आया और बोला, महाराज आप चिंता मत कीजिए, उस राक्षस से मैं निपट लूंगा। राजा से आज्ञा ले। तुरंत तीनों राजकुमार दिव्य रथ में बैठकर राक्षस के ठिकाने पर जा पहुंचे। भाले वाले महारथी राजकुमार ने जब राक्षस को देखा तो उसने अपनी पूरी ताकत से राक्षस को भाला फेंक कर मारा। महारथी राजकुमार का प्रहार इतना तेज था कि उसके द्वारा छोड़ा गया भाला राक्षस की छाती को चीरते हुए उसके सीने के पार हो गया, जिससे तुरंत राक्षस के प्राण पखेरु उड़ गए। राजकुमारों ने राजकुमारी को अपने साथ रथ में बिठा लिया और कुछ ही पलों में वो सकुशल राजमहल पहुंच गए। राजकुमारी शशिबाला को बिल्कुल ठीक ठाक देख राजा सहित पूरी प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने तीनों राजकुमारों का हाथ जोड़कर शुक्रिया किया। फिर से सभा बैठाई गई। सभी सभासद और राजकुमार अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इतनी कहानी कह दैत्य दंभिकासुर बोला, बताओ विक्रमादित्य, उन तीनों में से राजकुमारी किसको अपना वर चुनेगी। कुछ देर विचार कर राजा विक्रमादित्य बोले, राजकुमारी शशिबाला उस भाले वाले महारथी राजकुमार को अपना वर चुनेगी। राजा विक्रमादित्य की बात सुन दैत्य दंभिकासुर बोला, ऐसा क्यों विक्रमादित्य? क्योंकि राजकुमारी को बचाने में तो तीनों ही राजकुमारों का हाथ था, फिर राजकुमारी उस महारथी राजकुमार को ही क्यों चुनेगी? क्या सिर्फ इसलिए कि उसने उस राक्षस का वध किया था? राजा विक्रमादित्य बोले, नहीं कपटी राक्षस, त्रिकालदर्शी राजकुमार को न चुनने का कारण ये था कि अगर वो राजकुमारी का पता न भी लगाता तो भी राजा की फौज 2-4 दिन में उसका पता लगा ही लेती। अब बात आती है दिव्य रथ वाले राजकुमार को न चुनने के कारण की, तो रास्ता भले ही कितना भी दुर्गम था, देर से ही सही पर राजा के लोग उस राक्षस के ठिकाने पर पहुंच तो जाते ही। अब बात आती है उस महारथी राजकुमार को चुनने की वजह की, तो राजकुमारी के पास एक नहीं बल्कि इसके 2 मुख्य कारण थे। पहला तो ये कि राक्षस का पता लगाना और उस तक पहुंचना तो संभव था, पर राजा के पास ऐसा कोई भी योद्धा नहीं था जो राक्षस का सामना कर सके। और दूसरा और सबसे मुख्य कारण ये कि राजकुमारी राजा की इकलौती संतान थी, तो उसे पति के रूप में एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति चाहिए था जो उसके पिता के पूरे राज्य को भी संभाल सके, जो कि वो महारथी राजकुमार पूर्ण रूप से था। विक्रमादित्य की बात सुन दैत्य दंभिकासुर बोला, तुमने ठीक कहा विक्रमादित्य। दैत्य दंभिकासुर ना चाहते हुए भी अपनी आखिरी यानी 7वीं गुत्थी सुनाना आरंभ करता।